Hello friends, welcome you all at Indian Institute of Learning Life Saving Skills. Myself Dr. Satyendra Tamar, Director and Founder of Indian Institute of Learning Life Saving Skill. Today we are there again with you to talk on the most important topic and to discuss about the various concern और क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, कितना उसमें मोर्टेलिटी है और किसमें कितनी पॉसिबिलिटीज़ तक हम किसी की जान को बचा सकते हैं, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो टॉपिक का नाम है हमारा कार्डियक अरेस्ट। टॉपिक का नाम है कार्डियक अरेस्ट। कार्डियक अरेस्ट की अगर हम बात करें तो कार्डियक अरेस्ट दो तरह के होते हैं। वी टॉक अबाउट द कार्डियक अरेस्ट इज ऑफ टू टाइप्स। वन इज इनसाइड हॉस्पिटल कार्डियक अरेस्ट। इनसाइड हॉस्पिटल कार्डियक अरेस्ट जिसको हम बोलते हैं IHCA, जिसको हम बोलते हैं इनसाइड हॉस्पिटल कार्डियक अरेस्ट। सेकंड हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको हम बोलते हैं आउटसाइड हॉस्पिटल कार्डियक अरेस्ट। इनसाइड हॉस्पिटल कार्डियक अरेस्ट, आउटसाइड हॉस्पिटल कार्डियक अरेस्ट, ये दो तरह के मोस्ट इंपॉर्टेंट कार्डियक अरेस्ट है। सडन कार्डियक अरेस्ट इज द लीडिंग कॉज ऑफ डेथ थ्रू आउट द ग्लोब। और इसमें आउटसाइड हॉस्पिटल कार्डियक अरेस्ट है, इट कंस्टिट्यूट अबाउट 80% एंड रेस्ट ऑफ द इनसाइड हॉस्पिटल कार्डियक अरेस्ट इज अराउंड 20% अप्रोक्सीमेट। जो आउटसाइड हॉस्पिटल कार्डियक अरेस्ट है वो 80% है। उस हम आउटसाइड हॉस्पिटल कार्डियक अरेस्ट की आज बात करेंगे, कैसे हम किसी कार्डियक अरेस्ट के विक्टिम को बचाने में मदद कर सकते हैं, उसके बारे में मोस्ट इंपॉर्टेंट आज आपके साथ बात करेंगे। और क्या फैक्टर्स हैं, कैसे आप किसी को बचा सकते हैं, वो सारी चीजें मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर हम बात करें इन आउटसाइड हॉस्पिटल कार्डियक अरेस्ट की, तो आउटसाइड हॉस्पिटल कार्डियक अरेस्ट में टोटल कंस्टिट्यूट करता है कार्डियक अरेस्ट का 80%। और अगर हम आउटसाइड हॉस्पिटल कार्डियक अरेस्ट में बात करें तो अप्रोक्सीमेट 70% जो रिदम है वो होता है VF, जिसको हम बोलते हैं वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन। वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें आपका हार्ट फिब्रिलेट करने लगता है। हमारा हार्ट यूजुअली कॉन्ट्रैक्ट करता है और उसके बाद रिलैक्स हो जाता है, सिस्टोल डायस्टोल, सिस्टोल डायस्टोल। लेकिन वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन में ये फिब्रिलेट करने लगता है, जिसके लिए हमें एक मशीन की जरूरत पड़ती है जिससे हम शॉक देते हैं। उसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। आजकल आपने काफ़ी सुना होगा कार्डियक अरेस्ट यंग बंदों में सबसे ज़्यादा हो रहा है। आप बात करें यंग बंदों में सबसे ज़्यादा कार्डियक अरेस्ट हो रहा है, वो चाहे फिर कोई फेमस क्रिकेटर हो या फिर फेमस कोई भी पॉलिटिशियन हो या फिर फेमस कोई भी क्रिकेटर है, पॉलिटिशियन है या फिर फिल्म स्टार है, या फिर किसी के अंदर भी ये कार्डियक अरेस्ट हो सकता है। और कितने अननोटिस्ड होते हैं उनका तो हमें पता ही नहीं। जो सेलिब्रिटीज़ हैं, जो ज़्यादा पॉपुलर लोग हैं, उनका हमें पता चल जाता है इनको कार्डियक अरेस्ट हुआ, इनको रिवाइव नहीं किया गया। और ऐसे बंदे जो आम आदमी हैं, पता नहीं कितनी ज़्यादा मात्रा में कार्डियक अरेस्ट होते हैं जिनका हमें पता ही नहीं चलता, और जब तक उनको हॉस्पिटल लेके जाते हैं उनको डिक्लेयर कर दिया जाता है डेड। तो कार्डियक अरेस्ट की अगर हम बात करें, कार्डियक अरेस्ट में क्या होता है, मेनली इलेक्ट्रिकल डिस्टर्बेंस होता है। आप इस फोटो में देखेंगे इलेक्ट्रिकल, इसमें करंट की प्रॉब्लम होती है। कार्डियक अरेस्ट में करंट की प्रॉब्लम होती है, जिसमें यूजुअली हमारा इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस जो है वो अल्टर्ड हो जाते हैं, जो कार्डियक अरेस्ट में यूजुअली होता है। और कार्डियक अरेस्ट में जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस जो डीअरेंज होते हैं, उसकी अगर हम बात करें तो वो है वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन, जो 70% ऑफ केसेस में होता है। और वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन में अगर आपने इमीडिएटली पेशेंट विक्टिम को शॉक नहीं दिया, डिफिब्रिलेट नहीं किया, तो पेशेंट को आप रिवाइव नहीं कर सकते। हमारे पास यूजुअली आउटसाइड हॉस्पिटल कार्डियक अरेस्ट की हम बात करें तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है दो चीजें। वन इज विटनेस, अनदर वन इज अनविटनेस्ड। एक कार्डियक अरेस्ट जो हमने देखा है, हमारी आंखों के सामने हुआ, वो विटनेस है, वो हमारे सामने हुआ है, उसमें बचने की जो पॉसिबिलिटी है वो ज़्यादा होती है। अनविटनेस की अगर हम बात करें, जो हमने देखा ही नहीं, हो सकता है वो 10 मिनट पहले हुआ, 15 मिनट पहले हुआ, आधे घंटे पहले हुआ, 12 घंटे पहले हुआ, तो हम उसके बारे में नहीं बता सकते, और उसमें बचने की पॉसिबिलिटी है वो नेग्लेजिबल होती है, काफ़ी कम होती है। रिसेंटली आपने सुना एक फेमस जो हमारे क्रिकेटर थे, उनको कार्डियक अरेस्ट हुआ, तो इमीडिएटली जिसने भी उनको देखा CPR परफॉर्म किया, जिसको हम बोलते हैं कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन। उन्होंने इमीडिएटली कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन परफॉर्म किया। उसके बाद जो टीम आई, जो इमरजेंसी मेडिकल सर्विसेज जिसको हम बोलते हैं EMS की टीम आई, उन्होंने भी अपने बेस्ट एडवांस कार्डियोवैस्कुलर रिससिटेटिव स्टेप्स जो कि ये परफॉर्म किए, लेकिन उसके बाद भी उनको रिवाइव नहीं किया गया। तो उसका मेन रीजन क्या था? उसका मेन रीजन था इट वाज नॉट ए विटनेस। वो विटनेस कार्डियक अरेस्ट नहीं था, उसको किसी ने देखा नहीं था। इट वाज फाउंड टू हैव अनकॉन्शियस, उनको पाया गया। तो वो कब पाया गया अनकॉन्शियस वो नहीं पता, वो 10 मिनट पहले हो सकता है, 15 मिनट पहले हो सकता है, वो आधे घंटे पहले हो सकता है। जैसे कि हमने बात की 80% ऑफ केसेस में, जो हमारे 70% केसेस हैं उनमें ये VF होता है, और VF में इमीडिएटली हमें क्या करना होता है, शॉक देना होता है। अब ये पिक्चर आप देखेंगे, इस पिक्चर में देखिए, अगर आप किसी को
एक मिनट के अंदर अगर आप डिफिब्रिलेट करते हैं तो परसेंटेज ऑफ सर्वाइवल इज 90%। अगर आप किसी को 2 मिनट के अंदर डिफिब्रिलेट करते हैं तो परसेंटेज ऑफ सर्वाइवल इज 80%। अगर आप कंटिन्यू करें, अगर हम आप देखें, अगर आप किसी को 9 मिनट के बाद डिफिब्रिलेट करते हैं तो उसके बचने की जो पॉसिबिलिटी है वो कितनी है, 10%। और सपोज करो किसी को डिफिब्रिलेट किया गया, वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन था, कार्डियक अरेस्ट था, डिफिब्रिलेट यानी शॉक दिया गया, तो उसके बचने की पॉसिबिलिटी कितनी होगी, 0% और ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल, जो मोस्ट ऑफ द परसेंट केसेस में होता है हॉस्पिटल पहुंचने से पहले। तो इमीडिएटली जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं अगर हम बात करें तो आउटसाइड हॉस्पिटल कार्डियक अरेस्ट में 2 थिंग्स आर वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। OHCA, आउटसाइड हॉस्पिटल कार्डियक अरेस्ट, 2 थिंग्स आर वेरी मच इंपॉर्टेंट। फर्स्ट इज रिकग्निशन अर्ली, इमीडिएटली हमें रिकग्नाइज करना पड़ेगा कि विक्टिम को कार्डियक अरेस्ट हुआ है। जो हमें पता चलता है विक्टिम सांस नहीं ले रहा, उसकी पल्स एब्सेंट है, वो रिस्पॉन्स नहीं कर रहा ओरल या फिर पेनफुल स्टिमुलस। नेक्स्ट आपको क्या करना पड़ेगा, यू हैव टू स्टार्ट इमीडिएटली CPR, कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन। CPR आपको देना पड़ेगा, जो हम बोलते हैं कार्डियक मसाज, जो हमारी चेस्ट की मसाज, चेस्ट को कंप्रेस करना पड़ेगा हाई क्वालिटी मेथड्स के साथ। 1 मिनट में एटलीस्ट आपको 100 से 150, 100 to 120 बार चेस्ट को दबाना पड़ेगा और कम से कम 2 से 2.25 इंच तक आपको दबाना पड़ेगा, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और छाती के बीचों बीच जो हम यहाँ पे दबाते हैं निप्पल्स, ये हमारी दोनों निप्पल्स हैं, निप्पल से एक वर्टिकल लाइन और फिर यहाँ पे हम चेस्ट को कंप्रेस करते हैं 30:2 रेशो में। 30 बार छाती को दबाते हैं, 2 बार सांस लेते हैं, तो वो हो गया हमारा CPR। अगर कोई भी पेशेंट ऐसा अनकॉन्शियस होता है तो इमीडिएटली हमें उसको हॉस्पिटल लेके जाना पड़ता है और हॉस्पिटल ले जाते वक्त हमें उसको CPR देना होता है। अब सपोज हमने बताया जो कार्डियक अरेस्ट है उसमें 4 कंडीशंस होती हैं। कार्डियक अरेस्ट में मोस्ट इंपॉर्टेंट 4 कंडीशन होती है। 1 इज योर VF, मोस्ट कॉमन 70% ऑफ केसेस में। नेक्स्ट 1 इज पल्सलेस VT, नेक्स्ट इज योर पल्सलेस इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी एंड लास्ट इज योर एसिस्टोल। जो हमारे लास्ट के 2 रिदम है इनमें सर्वाइवल रेट वेरी मिनिमम रहता है, मैक्सिमम सर्वाइवल रेट इन VF। लेकिन अगर VF को आप 10 से 15 मिनट तक ऐसे ही छोड़ देते हैं, कोई कार्डियक अरेस्ट है, सपोज वो VF में है, 10 से 15 मिनट तक इंटरवीन नहीं हुआ, तो इट विल टर्न इनटू एसिस्टोल और पल्सलेस इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी। तो इमीडिएटली हमें क्या करना पड़ेगा, शॉक देना पड़ेगा, शॉक देना पड़ेगा। शॉक देने के बाद हमें विक्टिम को रिवाइव कर सकते हैं। तो सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट है हमारे पास डिफिब्रिलेटर। डिफिब्रिलेटर, तो अगर हम बात करें आउटसाइड हॉस्पिटल कार्डियक अरेस्ट की, आउटसाइड हॉस्पिटल कार्डियक अरेस्ट में जो डिफिब्रिलेटर है, जो मशीन है, वो उसको हम बोलते हैं AED। उसके बारे में हम आपको बताएंगे। जो मशीन है उसका नाम है AED। AED, दिस इज कॉल्ड एज AED, ऑटोमेटेड एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर। ऑटोमेटेड एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर। आपके पास लैक्स टुगेदर की, करोड्स टुगेदर की गाड़ी है, आपके पास मोबाइल है, इट कॉस्ट यू 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख समथिंग प्लस एंड माइनस। लेकिन अगर आपके पास डिफिब्रिलेटर नहीं है तो आप किसी की जान को नहीं बचा सकते। आपके पास अगर AED मशीन अवेलेबल है, आपकी गाड़ी में रखी है या आपके पास है, आपके पास में बैग में है, ये एक हैंडी इंस्ट्रूमेंट है जिसको हम बोलते हैं AED, ऑटोमेटेड एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर। इसका नाम है ऑटोमेटेड एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर। जो रिदम्स की हम बात कर रहे थे, 4 तरह के रिदम्स, वो ये हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कार्डियक अरेस्ट में 4 मोस्ट कॉमन रिदम्स हमारे होते हैं। और इस मशीन की जो अगर हम बात करें, इसको बोलते हैं AED, ऑटोमेटेड एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर। ऑटोमेटेड एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर AED, इसका नाम है AED मशीन। AED मशीन है, इसको हम यूज़ कर सकते हैं शॉक देने के लिए। ये एक हैंडी मशीन है जिसमें 2 पार्ट्स होते हैं। 1 एक ट्यूब, ये हमारी पैड्स होती हैं, ये पैड्स हैं। सबसे पहले इमीडिएटली आपको क्या करना है, मशीन को ऑन करना है। Apply pads to patient's bare chest. उसके बाद Plug in pads connector next to flashing light. उसके बाद अप्लाई करना है, पैड्स ऑन करके पैड्स को अप्लाई करना है। आप पैड्स अप्लाई पैड्स, Plug in connector. इसमें 2 पैड्स हैं, एक हमारे हार्ट के ऊपर, एक हमारे राइट साइड। यहाँ पे हमको इसको लगाना है। लगाने के बाद इसमें एक कनेक्टर है जो मोबाइल चार्जर की तरह होता है, उसको प्लग करना है। Analyzing heart rhythm. उसके बाद ये मशीन बताएगी इसमें हमें शॉक की ज़रूरत है या नहीं, पेशेंट को शॉक देना है या डिफिब्रिलेट करना है नहीं करना, जो ये मशीन काम करेगी। यहाँ पे डॉक्टर कौन है, ये मशीन है। शॉक एडवाइस डिलीवरी चार्ज करेगी, अपने आप जूल कितना पावर देना, सभी को इससे दूर रहना है।
जब भी आप इसको अप्लाई Deliver करें, shock now. और जब भी आप शॉक डिलीवर करेंगे दूरी बना के रखेंगे और इसमें जो ऑरेंज बटन है उसको प्रेस करेंगे, ये बीप कर रहा है, Shock delivered. शॉक डिलीवर। अगर आपका विक्टिम वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन में तो इमीडिएटली आप शॉक दे देंगे तो आप उसको बचा सकते हैं। क्या होता है मोस्ट ऑफ द टाइम जब कार्डियक अरेस्ट होता है, आप या तो कहीं प्लेग्राउंड के अंदर होते हैं, या फिर कहीं पे आप मीटिंग के अंदर होते हैं, या फिर कहीं आप अपने घर पे होते हैं, हॉस्पिटल के कितने ही आप नज़दीक हो आपको 10 से 15 मिनट लग जाते हैं। और जैसा कि स्टैटिस्टिक्स आपको बताते हैं आउटसाइड हॉस्पिटल कार्डियक अरेस्ट में, अगर वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन है जो मोस्ट कॉमन रिदम है, अगर आपने उसमें डिफिब्रिलेट नहीं किया तो उसमें चांसेस ऑफ सर्वाइवल क्या है, काफ़ी कम है, जो आप इस स्लाइड में देख सकते हैं। क्योंकि 1 मिनट, एवरी मिनट, हर मिनट के साथ चांसेस ऑफ सर्वाइवल 10% कम होते जा रहे हैं। फर्स्ट मिनट में कितने थे 90%, सेकंड में कितने थे 80, थर्ड में 70। तो 1 मिनट जितनी कम होती जा रही है उसी में सर्वाइवल रेट कितना कम होता जा रहा है 10%। तो इमीडिएटली जब भी कार्डियक अरेस्ट होता है, हम बात करें आउटसाइड हॉस्पिटल कार्डियक अरेस्ट की, क्योंकि आउटसाइड हॉस्पिटल कार्डियक अरेस्ट में मोर्टेलिटी ज़्यादा है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम उसको रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते, 1। सेकेंड थिंग, हम इमीडिएटली CPR स्टार्ट नहीं करते। थर्ड थिंग, इमीडिएट ट्रांसपोर्टेशन कई बार नहीं हो पाता है। फोर्थ वन इज़ हमारे पास AED मशीन अवेलेबल नहीं होता, ऑटोमेटेड एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर। अगर हम इमीडिएटली रिकॉग्नाइज करते हैं विदिन 2 to 3 मिनट्स, हम इमीडिएटली डिफिब्रिलेट करते हैं तो चांसेस ऑफ सर्वाइवल विल बी 70%। हम 70% केसेस में पेशेंट्स को बचा सकते हैं, तो चांसेस ऑफ सर्वाइवल इंक्रीज होता है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट अगर हम बात करें तो हमारे पास जो डाटा है कार्डियक अरेस्ट में, सबसे पहले CPR आपको रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा। रिकॉग्नाइज करके इमीडिएटली आपको CPR स्टार्ट करना पड़ेगा। इमीडिएटली हैव टू स्टार्ट CPR देने के बाद इमीडिएटली आपको क्या करना पड़ेगा, आपको डिफिब्रिलेट करना पड़ेगा और इस मशीन का यूज़ करना पड़ेगा, तभी आप किसी की लाइफ को बचा सकते हैं। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट, अगर आप कोई कॉस्टली मोबाइल ख़रीदते हैं या फिर कॉस्टली गाड़ी खरीदते हैं, कुछ भी है, तो अगर आप अफोर्डेबल हैं, आप अपने आसपास या आपका कोई ऑफिस है, कहीं पे आपका कोई ऐसा सेटअप है जहाँ पे फ्रीक्वेंटली मीटिंग्स होती हैं, या फिर स्विमिंग पूल है, या कहीं भी ऐसी चीज़ें, तो आप AED मशीन खरीद सकते हैं, ऑटोमेटेड एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर, और उसको कार्डियक अरेस्ट होने पे यूज़ किया जा सकता है और लाइफ्स को बचाया जा सकता है। क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम पीपल लूज देयर लाइफ इन कार्डियक अरेस्ट वाइल ट्रांसपोर्टेशन और बिफोर दे रीच टू द हॉस्पिटल मोस्ट ऑफ द टाइम। तो ऐसी कंडीशन में हमें ये मशीन हमारे पास अवेलेबल होनी चाहिए, हमें CPR करना आना चाहिए। CPR की वीडियोस के लिए आप हमारे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ लर्निंग लाइफ सेविंग स्किल्स के पेज को ब्राउज कर सकते हैं, वहाँ पे आपको काफ़ी वीडियोस मिलेंगी, आप सीख सकते हैं, वहाँ पे हाई क्वालिटी CPR सीख सकते हैं और लोगों की लाइफ को बचाया जा सकता है। सो स्टे ट्यून, बी कनेक्टेड विद इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ लर्निंग लाइफ सेविंग स्किल्स, डॉक्टर सतेंद्र तंवर, फॉर लाइफ सेविंग एमरजेंसीज एंड टू सेव द लाइफ, बी द सेवियर। हमारे इंस्टीट्यूट की तरफ से किसी भी प्रकार की बेसिक लाइफ सपोर्ट की क्लास के लिए कभी भी आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, ऑनलाइन एंड ऑफलाइन। वी विल परफॉर्म द क्लासेस फॉर यू। थैंक यू वेरी मच। स्टे कनेक्टेड विद इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ लर्निंग लाइफ सेविंग स्किल्स।